श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव महर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आओ मुझे प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो प्रबोधनी एकादशी आती है, इस एकादशी का व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ तथा आसुर्य यज्ञ के फलों के बराबर माना जाता है। आज के दिन जो व्यक्ति नारायण जी की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के आगे धूप दीप लेके जैसे भगवान की आरती पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि में जागरण और भूमि पर शयन और उपवास करने वाले व्यक्ति साक्षात नारायण जी के प्रिय हो जाते हैं। एकादशी का ये व्रत व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना बड़ा कठिन पाप किया हुआ हो, वो आज के दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष कौमी सन से उनके पापों को नष्ट करता है। अनेक जन्मों में पूर्व में किए हुए पूरे कर्मों को भी ये प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस प्रबोधनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म करते हैं, हृदय में नारायण जी का ध्यान सिमरण करते हैं, रात्रि में जागरण, वो व्यक्ति स्वयं तो विष्णु लोक जाते ही हैं, साथ में अपने पुरुषों को भी विष्णु लोक में निवास कराते हैं।
जो भूखा जिनके पितृपक्ष नरक का दुख भोग रहे हैं, आज के दिन उनके परिवार में जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में इस पुण्य को अर्पण करते हैं, तो उसके फल के प्रताप से उनके भूखा जो नरक भोग रहे हैं वो भी विष्णु लोक तत्वा विष्णु लोक में चले जाते हैं। समस्त तीर्थों का स्नान करने से, गो शरण भूमि आदि दान करने से जो फल हमें मिलता है वो आज के दिन प्रबोधनी एकादशी की रात्रि जागरण करने से हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्रबोधनी एकादशी इस प्रकार से है मानो जितने भी संसार में तीर्थ हैं जिनकी हम इच्छा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, वो सब एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सब नहीं चले आते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वो योगी तपस्वी इंद्रियों को जीतने वाला, इस संसार में मनवांछित फल प्राप्त करने वाला और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के कायिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की प्राप्ति के लिए आज के दिन दान तप होम यज्ञ करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान नारायण जी की पूजा, भगवान नारायण जी का सिमरन, भगवान नारायण जी की आरती षोडशोपचार विधि से पूजा व्यक्ति को जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से फल मिलता है उससे कहीं सहस्र गुना फल आज के दिन व्यक्ति घर बैठे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस कार्तिक मास में धर्म परायण होकर किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करता उसे चंद्रायण फल का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस कार्तिक के महीने में शास्त्रों की कथा सुनने भगवान विष्णु का सिमरन करने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य नित्य प्रति थोड़ी बहुत कथा सुनता है सुनाता है वो गोदान के फल से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए और ऐसा करने से वो अपने कुटुंब का तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ अपना भी जीवन सफल बनाता है। इन दिनों में दीपदान करना, भगवान के सामने दीपक जलाना बहुत पुण्यदायक माना गया है। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा अब आप एकादशी का व्रत का जो पुण्य है उसे समझ चुके हैं। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु से विनय करना चाहिए कि हे भगवान आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे सामर्थ्य दे, मेरी रक्षा करें ताकि मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए।
रात्रि में भगवान के समीप भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का जागरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधन एकादशी के दिन व्यक्ति को कृपणता अर्थात लोभ त्याग कर जितना हो सके पुष्प से, फल से, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं अनंत मुक्ति के भागी होते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं वो 10,000 जन्म के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कार्तिक मास में तुलसी जी के दर्शन करते हैं, तुलसी जी को नमस्कार करते हैं, तुलसी को छूते हैं या तुलसी का ध्यान करते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं या तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वो 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। ये तुलसी व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान विष्णु की प्रिया है। जो इन कार्तिक मास में भगवान के सामने गुलाब के पुष्प चढ़ाते हैं उन्हें निसंदेह मुक्ति मिलती है। जो भगवान विष्णु को दुर्वा अर्पण करके उनकी पूजा करते हैं वो पूजा के फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य रात्रि का जागरण, भगवान विष्णु की पूजा और फिर द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के आगे द्वादशी में ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपकी कृपा से हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ और इसका पुण्य हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और ऐसा करने के उपरांत साधु ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मीठे शब्दों से दक्षिणा आदि देकर उनका सम्मान करें और जो मनुष्य जिस भी आशा से, जिस भी इच्छा से इस व्रत को करता है वो निसंदेह अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं अर्थात लगातार चतुर्मास का नियम भी चल रहा है, इस चतुर्मास में जो भूमि पर शयन करते हैं उन्हें चाहिए कि वो सैया का दान दें और जिन्होंने चतुर्मास में गौन धारण किया है उन्हें यथाशक्ति तिल का दान या स्वर्ण का दान करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने चतुर्मास में अपने बालों को लगातार धारण किया हुआ है उन्हें दर्पण दान करना चाहिए और जिसने इस चतुर्मास में नमक का त्याग किया है उन्हें आज के दिन शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें सोने या तांबे का दीपक बनाकर उसमें घी की बत्ती लगाकर दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु का जिसका भी वो त्याग करता है उसे आज द्वादशी के दिन उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधन एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं वो अत्यंत सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी होते हैं। मनुष्य इस एकादशी के महत्व को जो बड़ी श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है, वो भी गोदान के फल के बराबर पुण्य का भागी हो जाता है। इति श्री एकादशी व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
Om